मित्रों, श्रावण के महीने में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए श्रावण सोमवार के व्रत की एक प्रेरक और पावन कथा लेकर आया हूँ। इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ अंत तक सुने, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे भक्ति भाव से सुनने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं यह पवित्र कथा। मित्रों, उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल भक्ति कथाएं में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में एक धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन दौलत, वाहन, नौकर चाकर किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उनके जीवन में सुख का अभाव था, क्योंकि भगवान ने उन्हें संतान सुख नहीं दिया था। उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी, जिसके कारण उनका भरा पूरा घर भी सूना लगता था। प्रतिदिन साहूकार और उनकी पत्नी संतान प्राप्त की कामना के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना करते। उन्होंने कई व्रत उपवास रखे, मन्नतें मांगी और साधु संतों की सेवा की, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सूनी रही। दोनों उदास रहते और सोचते कि शायद भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। फिर एक संध्या को साहूकार अपने आंगन में उदास बैठे थे और उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से भोलेनाथ की जय का जयकारा लगाया। साहूकार ने चौंक कर दरवाजा खोला तो देखा कि एक तपस्वी साधु खड़े हैं। साहूकार ने स्वयं को भाग्यशाली मानते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें घर में बुलाया। पत्नी ने भी साधु को श्रद्धा से प्रणाम कर आसन दिया और जल, फल आदि से उनकी सेवा की। साधु ने प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और देखा कि दंपति के चेहरे मलिन हैं। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, आप दोनों इतने चिंतित क्यों हैं? साहूकार ने हाथ जोड़कर अपनी व्यथा सुनाई कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण जीवन में आनंद नहीं है। उन्होंने मंदिरों में मन्नतें मांगी, व्रत पूजा की, पर संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। यह कहते हुए दंपति की आंखें भर आई। मित्रों, साधु ने सांत्वना देते हुए कहा, निराश न हो, श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार का व्रत शुरू करें। सच्ची श्रद्धा से 16 सोमवार के व्रत और शिव आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह कहकर साधु ने आशीर्वाद दिया और विदा ली। साधु के बात दंपति के लिए अंधेरे में प्रकाश की किरण थी। उन्होंने निश्चय किया कि आगामी श्रावण मास से वे सोमवार का व्रत करेंगे। श्रावण का पहला सोमवार आते ही उन्होंने पूरे विधि विधान और भक्ति के साथ व्रत शुरू किया। हर सोमवार वे प्रातः स्नान कर शिव मंदिर जाते, शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक करते, बेलपत्र और फूल अर्पित करते। दिन भर निर्जल या फलाहार रहकर ओम नमः शिवाय का जाप करते। सायंकाल फिर मंदिर जाकर शिव कथा सुनते और आरती में शामिल होते। इस तरह उन्होंने 16 सोमवार के व्रत पूर्ण किए। उनकी भक्ति अटल और निष्काम थी। मित्रों, उनकी श्रद्धा देखकर स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हुए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ने भी इस दंपति की तपस्या को महसूस किया। माता पार्वती को भक्तों पर दया आई और उन्होंने शिव जी से विनती की कि वे दंपति की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव ने कहा, मुझे उनकी श्रद्धा का ज्ञान है, पर उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण भाग्य में संतान सुख नहीं है। यदि मैं उन्हें पुत्र दूं तो वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। मित्रों, माता पार्वती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाकाल, आप भक्तों का भाग्य बदल सकते हैं। उनकी निस्वार्थ भक्ति के बदले उन्हें एक पुत्र का सुख दे, भले ही वह 12 वर्ष तक जीवित रहे। पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने सहमति दी और साहूकार दंपति को पुत्र जन्म का वरदान दिया, पर यह शर्त रखी कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। मित्रों, श्रावण मास के अंतिम सोमवार के व्रत पूर्ण होने के बाद उसी रात साहूकार ने एक दिव्य
स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए बोले कि जल्द ही उन्हें पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह सुनकर साहूकार स्वप्न में ही स्तब्ध रह गया और विनती करने लगा, प्रभु ऐसा अन्याय न करें। शिव जी ने समझाया कि यह बालक के पूर्व जन्म का प्रारब्ध है और उन्हें धैर्य रखकर पुत्र को अच्छे संस्कार व प्रेम देने की सलाह दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, साहूकार की नींद खुली तो उनका चेहरा हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने पत्नी को जगाकर स्वप्न सुनाया। पुत्र प्राप्त की बात सुनकर पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। जब उन्होंने सुना कि बालक की आयु 12 वर्ष होगी तो वे क्षण भर चिंतित हुए, पर इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। दोनों ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को असीम प्रेम देंगे और उसे श्रेष्ठ इंसान बनाएंगे। मित्रों, कुछ महीनों बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वर्षों से सूना आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। दंपति ने शिव मंदिर में विशेष पूजा कर भोलेनाथ का धन्यवाद किया। उनका पुत्र अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान था। उसकी शरारतें और हंसी ने घर को रौनक से भर दिया। माता पिता उसे बढ़ता देख आनंदित थे। उसकी शरारतें और हंसी ने घर को रौनक से भर दिया। माता पिता उसे बढ़ता देख आनंदित थे। मित्रों, समय पंख लगाकर उड़ा। देखते देखते उनका बेटा हंसता खेलता 12 वर्ष का हो गया और जैसे जैसे उसका 12वां जन्मदिन नजदीक आया, दंपति के मन में चिंता बढ़ने लगी। मित्रों, साहूकार दंपति को डर था कि कहीं 12 वर्ष पूर्ण होते ही उनका बेटा उनसे बिछड़ ना जाए। इस अनहोनी से बचने के लिए साहूकार ने एक उपाय सोचा। उन्होंने तय किया कि बेटे को कुछ समय के लिए काशी भगवान शिव की पवित्र नगरी भेज दिया जाए, ताकि वहां बाबा विश्वनाथ की कृपा और संत महात्माओं के आशीर्वाद से कोई चमत्कार हो और बालक का संकट टल जाए। मित्रों, योजना के अनुसार साहूकार ने अपने साले को बुलाकर सारी बात बताई और निवेदन किया कि वे उनके पुत्र को काशी ले जाकर पढ़ाई लिखाई कराएं और उसका ध्यान रखें। माँ पहले तो अपने इकलौते बेटे को इतनी दूर भेजने से हिचकिचाई, पर बेटे की भलाई के लिए अंततः सहमत हो गई। कुछ दिनों बाद मामा और भांजा काशी के लिए रवाना हो गए। जाते समय पिता ने मामा को पर्याप्त धन दिया और हिदायत दी कि रास्ते में जो भी साधु महात्मा मिले उनका आदर करना और जहाँ कहीं शिव मंदिर दिखे वहाँ रुककर पूजा अर्चना अवश्य करना। माँ ने आंसुओं को छिपाते हुए बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और भारी मन से विदा किया। इस भावुक विदाई के बाद दंपति ने शिव जी का नाम लेकर बेटे को रवाना किया। मित्रों, रास्ते में मामा और भांजे ने पिता की सीख का पालन किया। जहाँ भी शिव मंदिर मिलता वे श्रद्धा पूर्वक रुककर भगवान शंकर के दर्शन करते। जो साधु महात्मा मिलते वे उनकी सेवा करते, भूखों को भोजन कराते और यथाशक्ति दान दक्षिणा देते। यात्रा करते करते वे एक सुंदर नगर में पहुंचे। उस समय संध्या थी और नगर उत्साहपूर्वक वातावरण में डूबा था। सड़कें फूलों, दीपकों और रंग बिरंगी पताकाओं से सजी थीं। घर घर में दीप जल रहे थे और शहनाई की धुन गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा नगर उत्सव मना रहा हो। मित्रों, उत्सुकतावश साहूकार के पुत्र और मामा ने एक राहगीर से पूछा कि यह उत्सव क्यों हो रहा है। राहगीर ने बताया कि आज नगर की राजकुमारी का विवाह है और एक दूर देश से राजकुमार बारात लेकर आया है। साहूकार के पुत्र और मामा ने तय किया कि रात वहीं विश्राम करेंगे। वे एक धर्मशाला की ओर जा रहे थे, तभी राजा के कुछ सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। दोनों घबरा गए। सिपाहियों ने सम्मान पूर्वक कहा कि महाराज ने उन्हें राजमहल बुलाया है। दोनों समझ नहीं पाए कि अनजान नगर में राजा
ने उन्हें क्यों बुलाया। फिर भी राजा के आदेश का पालन करते हुए वे राजमहल पहुंचे। वहां राजा और उनके मंत्री चिंतित बैठे थे। यह बात थी कि जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय था वह एक आंख से अंधा था, पर यह बात उसके परिवार ने छिपाई थी। विवाह के समय यह सच उजागर होने पर राजा घबरा गए कि यदि राजकुमारी या किसी को यह पता चला तो विवाह टूट जाएगा और बदनामी होगी। मित्रों, समाधान के लिए राजा और मंत्रियों ने योजना बनाई कि फेरों के समय किसी सुंदर, स्वस्थ और कुलीन युवक को दूल्हा बनाकर बैठाया जाए ताकि रस्में पूरी हों। फिर विदाई के समय असली राजकुमार को चुपके से पालकी में भेज दिया जाए। साहूकार के पुत्र की सुंदरता, सौम्यता और तेजस्वी चेहरा देखकर राजा ने उसे इस कार्य के लिए चुना। मित्रों, राजा ने शाहूकार के पुत्र और मामा को विनम्रता से अपनी समस्या बताई और कहा कि यदि वह कुछ समय के लिए दूल्हा बनकर बैठ जाए तो उसे भारी धन संपदा देकर सम्मान पूर्वक विदा किया जाएगा। दोनों यह प्रस्ताव सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में दुविधा थी, पर राजा का आग्रह ठुकराना कठिन था। अंततः वे मान गए। मित्रों, कुछ ही क्षणों में शाहूकार के पुत्र को राजसी वस्त्र पहनाए गए, सिर पर पगड़ी और सेहरा बांधा गया। वह वाकई राजकुमार जैसा लगने लगा। उसे सावधानी से विवाह मंडप में बैठाया गया। सामने राजकुमारी घूंघट में बैठी। बालक मन ही मन बेचैन था, क्योंकि वह छल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, पर परिस्थिति उसके वश में नहीं थी। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में शुरू हुई। राजकुमारी और शाहूकार के पुत्र ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। अग्नि के सामने 7 फेरे हुए और विवाह संपन्न हो गया। पर शाहूकार का पुत्र अंदर से व्याकुल था। उसे लग रहा था कि यह छलपूर्ण विवाह अनुचित है। उसने शिवजी से प्रार्थना की कि इस धोखे को उजागर करें। मित्रों, विवाह के बाद राजकुमारी को उसके कक्ष में ले जाया गया। इस दौरान शाहूकार के पुत्र ने एकांत में मौका देखकर राजकुमारी की चुनरी पर एक संदेश लिखा। राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, पर जिसे तुम पति समझ रही हो वह एक आंख से अंधा है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मैं एक यात्री हूँ और काशी जा रहा हूँ। इस अन्याय के लिए मुझे क्षमा करना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मित्रों, यह लिखकर वह अपने मामा के साथ चुपके से नगर से निकल गया और उसी रात काशी के लिए प्रस्थान कर गया। इधर राजकुमारी विदाई के लिए पालकी में बैठने से पहले अपने कक्ष में वस्त्र ठीक करने गई। तभी उसने चुनरी पर लिखा संदेश देखा। उसे पढ़कर वह स्तब्ध रह गई। सच जानने के लिए उसने पालकी में बैठकर असली राजकुमार को देखा, जो वाकई एक आंख से अंधा था। मित्रों, क्रोध और दुख से भरी राजकुमारी तुरंत पालकी से उतरी और अपने पिता के पास गई। उसने चुनरी पर लिखा संदेश दिखाकर सारा सच बताया। अपनी पुत्री के साथ हुए धोखे से राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। राजकुमारी की सूझबूझ से एक बड़ा धोखा टल गया, पर उसका विवाह उस यात्री से हो चुका था जो अब वहां नहीं था। मित्रों, राजकुमारी अपने जीवन के इस अप्रत्याशित मोड़ से बहुत दुखी हुई। उसने निश्चय किया कि जब तक उसका असली पति लौट नहीं आता वह भगवान शिव की आराधना करेगी। उसी दिन से उसने सोमवार का व्रत शुरू किया और एक तपस्विनी की तरह शिव उपासना में लीन हो गई। इधर भक्तिभाव के साथ यात्रा करते हुए शाहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां सबसे पहले उन्होंने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई और काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव जी की पूजा की। शिव की पावन नगरी में प्रवेश करते ही उनके मन को असीम शांति मिली। प्राचीन मंदिरों की घंटियों और मां गंगा की महिमा से उनका हृदय भक्ति से भर उठा।
मामा ने भांजे का दाखिला एक प्रतिष्ठित गुरुकुल में कराया। बालक मेधावी और जल्द ही गुरुकुल में सबका प्रिय बन गया। वह हर शाम बाबा विश्वनाथ के दर्शन को जाता और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता। मामा भी काशी में गंगा स्नान, साधु सेवा और दान पूर्ण करते हुए शांति का अनुभव कर रहे थे। मित्रों, कुछ वर्ष इस प्रकार शांति से व्यतीत हो गए जैसे किसी शांत सरोवर पर एक भी लहर न उठे। बालक अब 12 वर्ष का होने वाला था। वही आयु जिसे सुनकर वर्षों पूर्व वह साधु मौन हो गया था, और वही उम्र जिसे लेकर मामा का हृदय आज भी भय से कांप उठता था। जैसे जैसे जन्मदिन नजदीक आने लगा, मामा की आंखों की नींद उड़ गई। हृदय में एक अशांत तूफान उठने लगा। फिर उन्होंने निश्चय किया कि इस अपशकुन को रोकने के लिए भगवान की शरण ली जाए। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि गंगा तट पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन होगा। दूर दूर से श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। गंगा किनारे विशाल यज्ञशाला बनाई गई, जहां 12 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की गई। शंख, घंटियों और वैदिक मंत्रों की गूंज से वातावरण दिव्य हो उठा। हर आहुति के साथ मामा का मन कांपता और वह एक ही बात दोहराते, हे शिव शंकर, मेरे भांजे की रक्षा करना, इसे शतायु बनाना। मित्रों, बालक ने भी उस दिन व्रत रखा। प्रातः काल से लेकर दोपहर तक वह यज्ञ में सम्मिलित रहा, निर्विकार, शांत और भक्ति से पूर्ण। उसका मासूम चेहरा अग्नि की लौ से प्रकाशित हो रहा था, मानो वह स्वयं कोई देवदूत हो। जैसे जैसे समय बीता, घंटों बैठने, उपवास और थकावट ने उस नन्हे शरीर को थका दिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद जब सभी ब्राह्मण भोजन के लिए अग्रसर हुए, बालक ने अपने मामा से निवेदन किया, मामा, कृपया मुझे मंदिर में कुछ देर विश्राम करने दे। मित्रों, फिर मामा ने स्नेहपूर्वक उसकी पीठ सहलाई और कहा, जा बेटा, शिव जी के सानिध्य में ही तेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। पास ही शिव महादेव का प्राचीन मंदिर था, शिला का बना, शीतल और शांत। बालक मंदिर के भीतर गया, चटाई पर लेटा और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में डूब गया। मंदिर के चारों ओर शांति थी, बस हवा में एक धूप की महक और बेल पत्रों की सूंधी गंध थी। मित्रों, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जैसे ही दिन का 12वां प्रहर बीता, घड़ी ने ठीक 12 वर्ष पूर्ण किए। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक सूक्ष्म सन्नाटा गहराया। बालक की सांसें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और फिर अचानक थम गईं। उसका मासूम चेहरा शांत था, मानो किसी मधुर स्वप्न में खो गया हो, और वह इस दुनिया से चला गया बिना किसी पीड़ा के। मित्रों, जब काफी समय बीत गया और बालक बाहर नहीं आया, मामा को चिंता हुई। वे मंदिर पहुंचे और वहां जो दृश्य देखा, उससे उनका रक्त ठंडा पड़ गया। उनका भांजा चटाई पर निःशब्द पड़ा था। उसका चेहरा सफेद और शरीर शीतल हो चुका था। मामा ने झकझोरा, बेटा उठ, पर कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने नाड़ी देखी, वह बंद थी। अचानक जैसे उनकी दुनिया बिखर गई। वे वहीं बैठ गए, उसे छाती से लगाकर रोने लगे। हिचकियां टूट पड़ी और मंदिर के निर्जन प्रांगण में उनका विलाप गूंजने लगा। हे भोलेनाथ, ये क्या कर दिया आपने? क्या इतना कठोर हो गया है आपका हृदय? मैं आपके चरणों में गिरा, आपको साधा, यज्ञ किया, दान किया, फिर भी आपने मेरी गोद सूनी कर दी। मामा का कंठ अब कांप रहा था, आंखों से आंसू धाराओं की भांति बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ शिवलिंग के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। हे नीलकंठ, हे करुणा निधान, क्या मेरी पुकार व्यर्थ थी? क्या एक मामा की विनती, एक माता पिता की आशा इतनी तुच्छ है? यदि आपने इस बच्चे को मुझसे छीन लिया तो उसके माता पिता का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हे त्रिपुरारी, हे मृत्युंजय, जीवन आपका ही देते हैं, मृत्यु पर भी आपका ही अधिकार है। कृपा करें, मेरे भांजे को लौटा दें। इस बालक ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मित्रों, उनकी यह करुण पुकार वायु की गति से कैलाश की ओर चली गई। देवताओं तक यह ध्वनि पहुंची और अंततः
स्वयं शिव शंकर का ध्यान उस भक्त की वेदना पर केंद्रित हो गया। कैलाश के दिव्य श्वेत आकाश में एक कंपन उत्पन्न हुआ और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। संयोगवश उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे। पृथ्वी से उठती इस विलाप भरी पुकार को सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने चिंतित भाव से शिव जी की ओर देखा। शिव जी ने क्षण भर आंखें बंद कर ध्यान लगाया और सारी स्थिति समझ गए। उन्होंने पार्वती को बताया कि यह पुकार उसी साहूकार के पुत्र के मामा की है जिसका भांजा मृत पड़ा है। नियति के अनुसार उस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसके प्राणों ने देह त्याग दी। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय पीड़ा से भर उठा। उन्होंने शिव जी को याद दिलाया कि यह वही बालक है जिसे संतान सुख का वरदान उन्होंने स्वयं दिया था। उन्होंने बताया कि इस बालक की पत्नी राजकुमारी अपने नगर में वर्षों से सोमवार का व्रत और शिव आराधना कर रही है। साथ ही बालक की मां भी अपने घर में पुत्र की वापसी की प्रतीक्षा में शिव जी का स्मरण करती है। जो भावुक होकर पार्वती ने प्रार्थना की, इतने सच्चे भक्तों का हृदय टूटते देख मैं सहन नहीं कर सकती। कृपा कर इस दुख को दूर करें। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती के वात्सल्यपूर्ण आग्रह से द्रवित हो गए। उनका हृदय अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति के समक्ष पिघल गया। उन्होंने पार्वती को आश्वस्त किया, जब तुम्हारी मांग में इतनी करुणा और ममता है तो मैं इसे अनसुना नहीं कर सकता। तत्क्षण शिवजी अदृश्य रूप में उस मंदिर में प्रकट हुए जहां बालक का शरीर पड़ा था। मित्रों, अचानक शिवलिंग से एक उज्जवल प्रकाश किरण निकली और बालक के शरीर पर पड़ी। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। बालक की रुकी सांसें फिर चलने लगी और उन्होंने धीरे से आंखें खोल दी। मामा ने यह चमत्कार देखा तो प्रसन्नता में हर हर महादेव का जय घोष किया। उन्होंने जीवित भांजे को गले लगाया और रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगे। महादेव की कृपा से साहूकार के पुत्र को मृत्यु के मुख पर वापस जीवन मिला और उसे दीर्घायु का वरदान भी प्राप्त हुआ। मित्रों, इस घटना के बाद बालक ने काशी में अपनी शेष शिक्षा पूर्ण की। कुछ समय बाद मामा भांजा काशी को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौटे। रास्ते में उनकी राह उसी नगर से गुजरी जहां राजकुमारी रहती थी। तब तक कई वर्ष बीत चुके थे, पर राजकुमारी ने अपने सच्चे पति की प्रतीक्षा में हर सोमवार शिव जी का व्रत और प्रार्थना जारी रखी थी। मित्रों, संयोगवश जिस दिन वे उस नगर में पहुंचे वह सोमवार था। शाम को साहूकार का पुत्र वहां के शिव मंदिर में दर्शन करने गया। मंदिर के एक कोने में एक तपस्विनी सी युवती आंखें मूंदकर ध्यानमग्न खड़ी थी। यह राजकुमारी थी। दोनों की नजरें मिली और वे एक दूसरे को पहचानकर स्तब्ध रह गए। अगले ही क्षण राजकुमारी की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। वह दौड़कर आई और श्रद्धापूर्वक युवक के चरण छू लिए। युवक ने उसे तुरंत उठाया और आश्वासन भरे स्वर में कहा, महादेव की कृपा से हम फिर मिल गए हैं। मित्रों, दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमारी को विश्वास हो गया कि उसकी वर्षों की तपस्या सफल हुई और दोनों ने शिवलिंग के समक्ष हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। राजकुमारी के पिता महाराज को यह शुभ समाचार मिला। उन्होंने साहूकार के पुत्र को राजमहल बुलाकर स्नेह से गले लगाया। जल्द ही पूरे विधि विधान से राजकुमारी और साहूकार के पुत्र का पुनः विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजकुमारी को वर्षों बाद उसका सच्चा सुहाग मिला। मित्रों, फिर विवाह के पश्चात राजकुमारी अपने पति के साथ ससुराल साहूकार के नगर के लिए विदा हुई। वहां अब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उधर साहूकार और उसकी पत्नी वर्षों से अपने बेटे की प्रतीक्षा में थे। वे प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर उसके लिए प्रार्थना करते थे।
माँ ने सोमवार का व्रत शुरू किया और मन ही मन भोलेनाथ से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती थी। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई जब खबर मिली कि शाहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा है। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। साहूकार के घर को फूलों से सजाया गया और स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। शाम होते ही जैसे ही उनका रथ आंगन में रुका, माता पिता दौड़कर अपने बेटे से लिपट गए। माँ ने अपने बिछड़े पुत्र को वर्षों बाद सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा और रोते हुए भगवान का धन्यवाद किया। पिता की आंखें भी खुशी से नम थीं। फिर उन्होंने अपनी नई बहू का स्वागत किया। बहू ने झुककर चरण स्पर्श किए तो सास ससुर ने उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। उनका अधूरा परिवार अब पूर्ण हो चुका था और दोनों ने महादेव को हृदय से धन्यवाद दिया। उस रात गांव के शिव मंदिर में विशेष भजन, कीर्तन और पूजा का आयोजन हुआ। भोलेनाथ की धूमधाम से आरती उतारी गई और बड़े स्तर पर प्रसाद वितरण व भंडारा किया गया। मित्रों, उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमवार के व्रत और अटल विश्वास के फलस्वरूप मैंने तुम्हारे पुत्र को मृत्यु से वापस लौटाकर उसे लंबी आयु प्रदान की है। साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावण सोमवार का व्रत करेगा और यह कथा सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जीवन में धन संपदा, सुख और शांति बनी रहेगी और उस पर कोई आकस्मिक संकट नहीं आएगा। मित्रों, सुबह होते ही शाहूकार ने उत्साहपूर्वक अपना स्वप्न सबको सुनाया। पूरे गांव ने मिलकर हर हर महादेव के जयकारों के साथ भगवान का धन्यवाद किया। जो मित्रों, इस पावन कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव सच्चे मन से की गई भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। भोलेनाथ ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर असंभव को भी संभव कर दिखाया। उन्होंने निसंतान दंपति को संतान सुख दिया, मृत बालक को जीवन दान दिया और बिछड़े हुए पति पत्नी को मिलन का वरदान दिया। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखकर यह कथा सुनता है, महादेव उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं और अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और यदि आप लोग इस चैनल भक्ति कथाएं पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हर हर महादेव।